दोस्तों कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। लेकिन सिर्फ चाह ही काफ़ी नहीं है। हमारी असली ताकत हमारे मन और आत्मा में छिपी है। जब हम अपने अंदर शांति और फोकस बनाए रखते हैं तो दुनिया की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे घर के गंदे माहौल में भी हम अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करें। घर का माहौल चाहे कितना भी गंदा या अव्यवस्थित क्यों न हो, अगर हम अपने मन को नियंत्रित रखना सीख लें तो हर चुनौती अवसर में बदल सकती है। हर सांस के साथ खुद से कहिए, मैं शांत हूँ, मैं फोकस्ड हूँ और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ऐसे 5 आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताने वाली हूँ जिनसे आप गंदे माहौल में भी अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रख सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन से हैं 5 तरीके। सबसे पहला कदम, समस्या की पहचान करिए। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि असली दिक्कत है क्या। क्या घर का शोर समस्या है, या बार बार कोई डिस्टर्ब करता है, या फिर खुद का ध्यान जल्दी भटक जाता है। जब तक समस्या की जड़ नहीं पता चलेगी, हल ढूंढना मुश्किल है। जैसे डॉक्टर पहले बीमारी पहचानता है, वैसे ही हमें भी अपनी समस्या पहचाननी होगी। फ्रेंड्स, जब हम अपनी समस्या को जान लेते हैं तो उस पर वर्क करना हमारे लिए आसान हो जाता है। दूसरा कदम है फ्रेंड्स, घर में सही जगह और पढ़ाई के लिए सही टाइमिंग का होना। घर में कोई भी छोटा सा शांत कोना अपना स्टडी जोन बना लीजिए। अगर आपके रूम में जगह ना हो तो भले वो किचन रूम ही क्यों ना हो, लेकिन एक कोना आपके स्टडी के लिए होना चाहिए जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका स्टडी मटेरियल हो। वहाँ बैठते ही आपको बस इतना ध्यान आए कि मुझे पढ़ना है। 1-2 दिन तो आप अनकंफर्टेबल रहेंगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी कि ये मेरा पढ़ने का जगह है और मुझे यहाँ बस पढ़ना है। घर का दिन भर का माहौल बहुत ही अशांत रहता है, उसके कारण हम अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपनी टाइमिंग को भी चुनना होगा। मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग उठकर हम अपने स्टडी को दे सकते हैं, और लेट नाइट जब हमारे घर के फैमिली मेम्बर सो जाते हैं तब हम अपने पढ़ाई को अपना वो लेट नाइट का वक्त दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आपकी प्रॉब्लम बाहरी शोरगुल है तो हम उससे बचने के लिए ईयर प्लग्स या हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं, और उस वक्त हम अपने पुराने पढ़े हुए चैप्टर्स को रिवीज़न करेंगे, जिससे हमें ज़्यादा फोकस भी करने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारा रिवीज़न भी हो जाएगा। चौथा कदम है फ्रेंड्स, अपने पढ़ाई को छोटे छोटे सेशन में डिवाइड करना। लंबे समय तक लगातार पढ़ना मुश्किल होता है फ्रेंड्स, इसीलिए अपने पढ़ाई को हम छोटे छोटे सेशन में बांटेंगे, जिसमें हमें पोमोडोरो टेक्निक बहुत ही यूज़फुल होता है। अगर हम इसमें 25 मिनट्स स्टडी करते हैं और 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं तो इससे हमारा दिमाग तरोताज़ा रहता है, हमें थकान भी कम होती है और हमारा माइंड पढ़ाई पर फोकस्ड रहता है। 5वां पॉइंट है फ्रेंड्स, मोटिवेशन और मानसिक स्थिरता, यानी कि हमारे अंदर का मोटिवेशन हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कराएगा। अगर हमें पढ़ना है तो बस पढ़ना है। सबसे बड़ा हथियार आपका दिमाग और इरादा है। अगर माहौल ख़राब है तो खुद को ये मत कहिए मैं पढ़ नहीं सकता, बल्कि कहिए मैं माहौल से लड़कर भी पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस माहौल से निकलना है। रोज़ थोड़ी सी सेल्फ टॉक करिए, खुद से बोलिए मुझे बस एक चैप्टर पढ़ना है। छोटे छोटे टारगेट पूरे करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पढ़ाई के साथ नींद, खाना और थोड़ी एक्सरसाइज का भी ध्यान आप ज़रूर रखेंगी, क्योंकि तंदुरुस्त दिमाग तंदुरुस्त शरीर में ही रहता है। दोस्तों याद रखिए, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। माहौल कभी भी आपकी मेहनत से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो खराब माहौल भी आपको रोक नहीं सकता। जहाँ चाह है वहाँ राह है, और जब राह मिल जाती है तो मंजिल खुद ब खुद करीब आ जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको इन 5 टिप्स में से कोई भी टिप्स अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।